सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसी कविता का अगली चौपाई यानी उसी को आगे बढ़ाते हैं जो पिछली वीडियो में पढ़ा था, सिर्फ आगे निरंतर बढ़ाते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, भक्ति भावना से करुण रस से भरी हुई ये कविता है और हम सब के लिए एक प्रेरक संदेश है कि हम सबको विपरीत हालात में कैसा सामंजस्य बैठाना चाहिए। तो दोस्तों में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था के दौरान तो राम जी का जो करुणाजनक वर्णन है, जो चित्रण किया है, उसका यहाँ पे विवरण दिया है। पढ़ते बेटा आगे। सकौ न दुखित देखि मोहि काहू। जब लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में हैं तो प्रभु राम जी क्या क्या कह रहे हैं, विलाप करते हुए, रोते हुए क्या क्या कह रहे हैं। सकौ मनी सके, ना मनी नहीं, दुखित में दुख होने के लिए बोला गया। देख देख कर, मोहि माने मुझे, प्रभु राम जी अपने लिए कह रहे हैं। काहू किस लिए, बंधु भाई के लिए बोला गया है। सदा मनी हमेशा, तव मनी तुम्हारा, मृदुल मृदुल स्वभाव मनी कोमल स्वभाव, सरल स्वभाव लक्ष्मण के लिए बोला गया है। स्वभाव मनी स्वभाव। आप सुविधा के लिए इस लाइन का मीनिंग भी पहले ले सकते हैं और अच्छा रहेगा। कैसे, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। तब राम जी लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था को देखते हुए, व्याकुल होते हुए, पीड़ित होते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे भाई तुमने हमेशा तुम्हारा जो मृदुल स्वभाव है, क्या कह रहे हैं, बंधु सदा, हे भाई लक्ष्मण तुम्हारा हमेशा क्या रहा है, मृदुल स्वभाव, कोमल स्वभाव रहा है, सौम्य स्वभाव, सौम्य व्यवहार देखा गया है। अब क्या करें, सकौ न दुखित देखी मोहि काहू, मोह में मुझे, इसलिए तुमने कभी मुझे दुखी अवस्था में नहीं देखा है। सकौ न, सका न, सके सको के लिए नमन नहीं, कि तुमने मुझे कभी दुखी अवस्था में नहीं देखा था, इसलिए मुझे तुमको मूर्छित अवस्था में देख करके पीड़ा हो रही है। माने कि मत कहने का तात्पर्य है कि तुमने मेरी भलाई की है, जीवन में मेरे हित के लिए संघर्ष किया है। अब उसी बात आगे कह रहे हैं, मम मनी मेरा, हित मनी भलाई लगाओ, लागी रखने के लिए, तजेव मनी त्यागने के लिए बोला गया। तजेव मनी त्यागना, पितु पिताजी, माता माताजी। हे भाई लक्ष्मण तुमने तो मेरी भलाई के लिए, मम हित मेरी भलाई के लिए क्या क्या किया, तजेव पितु माता, माने अयोध्या के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग करके अपने माता पिता तक को त्यागा। किसके लिए, मेरे हित के लिए, और मेरे साथ हम वनवास में चले आए। सहयोग सहन किया, क्या सहन किया, विपिन जंगल के लिए बोला गया है, हिम सर्दी के लिए बोला गया है, आतप गर्मी के लिए बोला गया है। मैंने पहले कहा बेटा, शब्दों पे जोर दे, शब्दों का अर्थ आप ध्यान से पढ़ें, शब्दों का अर्थ आपको मालूम होगा, अर्थ अपने आप निकल जाते हैं। इसलिए मैं फिर बहुत बता रहा हूँ, सहयोग मनी सहन किया, विपिन मनी जंगल, हिम मनी सर्दी, आतप मनी गर्मी, बाता तूफान के लिए बोला गया है, आंधी के लिए बोला गया है। इन लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, जो ऊपर की लाइन कह रहे हैं उसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तुमने मेरे हित के लिए अयोध्या के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग करके माता पिता तक को त्याग है, मेरे साथ वनवास में आयो। और क्या इस जंगल में क्या क्या है तुम्हें, सहयोग विपिन हिम आतप बाता, उस अयोध्या के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग करके यहाँ जंगलों में सर्दी गर्मी और भयंकर आंधी तूफान को सहन किया। अर्थात प्रभु राम जी व्याकुल होते हुए यह कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण तुमने अवध के उस आनंदपूर्ण जीवन को त्याग करके मेरे हित के लिए यहाँ जंगलों में सर्दी गर्मी तथा सभी प्रकार की आंधी तूफान को सहन किया है। ऐसा प्रभु राम जी विलाप करते हुए मूर्छित अवस्था में पड़े लक्ष्मण को संबोधित करते हुए, उनकी ओर देखते हुए कह रहे हैं। इससे आगे बेटा अगली वीडियो में देखेंगे। कृपया अगर आपको इन वीडियो अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ पूछना हो, आप प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।